ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड कॉफी को देखते हैं। वो कहती है मॉम क्या आपने मेरे लिए ये सरप्राइज प्रिपेयर किया। तो मॉम कहती है कि हाँ फिर तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तुम सरप्राइज तो हुई ना, 5 साल बाद तुम अब्रॉड से वापस आई हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि डेटिंग कैसे की जाती है। वो बोलती है लेकिन, तो मॉम कहती है कि लेकिन कुछ नहीं, बिना लव पार्टनर के तुम कैसे रह सकती हो। तो कॉफी कहती है कि मेरे पास डिग्री है, करियर है, नौकरी है, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है और शादी करके खुद को प्रूव करने की जरूरत मुझे क्या है। तो मॉम कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें अभी के अभी शादी करने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तुम तो अभी यंग हो ना, तो तुम पहले डेटिंग तो कर ही सकती हो ना। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक से एक पढ़कर लड़के डेटिंग अरेंज की है। बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है। रुको फिर मैं ही सिलेक्ट कर देती हूँ। बेचारी कॉफी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बस चाहती थी कि उनकी बेटी का कोई तो बॉयफ्रेंड बने और वो सबको कॉफी से मिलवाने लगती है, जो एक एक करके अपने कारनामे दिखाने लगते हैं और 2-3 बेवकूफों को तो भगा ही देती है। तो कहती है जाने दो, इनमें से देखो ये सब सारे काफी इंटेलिजेंट है और स्मार्ट भी है, तुम्हें चूज कर लो इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है। मॉम कहती है जाकर मेरी बेटी से बातें करो। वो सब उसके करीब जाने लगते हैं तो ये चिल्लाती है कि मेरे करीब मत आना, और यहाँ पर ये टच करने जाते हैं तो ये जोर से चिल्लाती है और फिर क्या था, यहाँ से ये सारे भाग जाते हैं और यहाँ पर कॉफी को शॉक लग जाता है और वो मन में कहने लगती है कि मैं किसी मैन को टच करती हूँ तो मुझे अजीब सी बीमारी हो जाती है। और फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को बर्थडे विश करने जाती है, बट वो सामने से उसके सामान को फेंक देता है और कहता है कि कॉफी हमारे रिश्ते को 3 साल हो चुके हैं पर तुमने कभी भी मुझे तुम्हें टच करने नहीं दिया, हमारे बीच में तो कोई फिजिकल रिश्ता ही नहीं है, तो अब बस बहुत हो चुका, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। अब यहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी उतने में ही उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है। वो बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम्हारे कजन के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ पर इन दोनों के साथ में की फोटो देखकर उसे पता चल जाता है कि वो तो इसे चीट कर रहा है। इस बात पर ये हर्ट हो जाती है। अब यहाँ से वापस जाते हुए वो किसी मैन से टकरा जाती है। वो आदमी इसे सॉरी कहता है, बट यहाँ पर उस मैन के टच करने की वजह से इसे तो अजीब सी फीलिंग आ जाती है। अभी शॉक लगने की वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसे ना ही कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ समझ में आता है और यही बात वो प्रेजेंट में सोचने लगती है कि तभी से मुझे ये अजीब सी बीमारी हो गई है। जब भी मैं किसी मैन को टच करती हूँ तो मैं शॉक्ड होकर बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ और डॉक्टर ने बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मॉम भी घबरा जाती है और पूछती है कि कॉफी तुम्हें क्या हुआ है, मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम मुझे बता दो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। एंड एक्चुअली वैसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वो काफी ज्यादा रिच और काफी ज्यादा हैंडसम भी है और वो आपकी बेटी के आगे पीछे घूमता है। तो मॉम कहती है कि पागल लड़की, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर ठीक है, तुम उसे हमारी फैमिली पार्टी में लेकर आओगी, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने सारे रिश्तेदारों से मिलाऊं और देखना तुम दोनों की जोड़ी देखकर सब तो काफी जेलस हो जाएंगे। अब मॉम के जाने के बाद तभी वो ऑनलाइन एक रोबोट बॉयफ्रेंड के बारे में पढ़ती है और बोलती है कि अब 2 दिन के बाद पार्टी में मैं इसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम हमारे ड्रामा के हीरो हाइमिन को देखते हैं, जहाँ पर दादी उसके पीछे भागते हुए उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम कुंवारे मरना चाहते हो, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और मैं आज तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर ले जाकर ही रहूंगी। तो चिल्लाकर मना करता है कि बिल्कुल भी नहीं दादी, मेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, मैं अभी शादी नहीं करूंगा और मुझे अपना करियर भी तो बनाना है ना। वो कहती है तुम लीन ग्रुप के प्रॉपर्टी के ओनर हो और तुम्हें क्या चाहिए। अब ये तो भाग जाता है। अब दादी तक कर चिल्लाती है कि पकड़ो उसे। अब बॉडीगार्ड उसके पीछे भागने लगते हैं, बट यहाँ पर वो एक बॉक्स में छिप जाता है। कहता है कि क्या ये सब लोग गए, लकीली मैं अपनी ही कंपनी के रोबोट के बॉक्स में हूँ जिसे मैंने ही डेवलप किया था। सोचता है इनके जाने के साथ ही मैं बाहर आ जाऊंगा और उस रोबोट को इस बॉक्स में डाल दूंगा। तभी यहाँ पर 2 आदमी उस बॉक्स को उठाकर कार में डाल देते हैं। अब ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है और बाहर तो रोबोट पड़ा होता है और वो कार चली जाती है। आगे हम कॉफी को देखते हैं जो पार्टी में जाने की तैयारियां कर रही थी। यहाँ पर अपना स्किन केयर करते हुए कहती है कि पार्टी में मैं सबको शौक ही कर दूंगी और देखते है कि तभी डोरबेल बजती है और यहाँ पर बॉक्स में हाइमिन चुपचाप बैठा होता है। अब कॉफी देखकर कहती है कि फाइनली मुझे अपना रोबोट बॉयफ्रेंड मिल ही गया और अब ये इसे घर के अंदर लेकर चली आती है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं तो बस छिपने की कोशिश कर रहा था। अब वो बोलती है कि कितना भारी है ये। हाइमिन सोचता है कि मैं तो शादी से बच गया लेकिन कहाँ पर आकर फंस गया। अब ये यहाँ पर बॉक्स को ओपन करती है। हाइमिन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब ये बॉक्स में से इसे उठाती है और बोलती है कि ये तो रोबोट है ना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। यार ये तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, कितना हैंडसम है ये और इसकी स्किन तो प्लास्टिक नहीं बल्कि नॉर्मल वुमेन्स जैसी लग रही है। सच में क्या टेक्नोलॉजी है ना, बट इसे ऑन कैसे करते हैं। और फिर अपने फोन से इंफॉर्मेशन देखने लगती है और हाइमिन भी इन सारी बातों को देख रहा होता है। अब ये सोचती है कि स्टार्टिंग बटन कहाँ पर है और इसे
से खोजने लगती है। अब ये तो मन में सोचने लगता है कि क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, मुझे कैसे टच कर रही है। और ये बोलती है कि कमाल है, यहाँ पर कोई बटन क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बट यहाँ पर ये भी नाटक करता है और बोलता है कि मैम का मुझे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा। मेरा नाम रॉबर्ट 111 है, अब मैं आपकी सर्विस में हूँ, आपको क्या चाहिए, तो प्लीज आप अपने मोड को चुनिए। तो अब ये भी कहती है कि लव मोड, मुझे लव मोड चाहिए। अब ये बात सुनकर तो ये घबरा जाता है और फिर सोचता है कि ठीक है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर बटन समझ के उसको फेस को टच करने लगती है और फिर बोलती है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा। इसमें तो यही लिखा हुआ है ना कि गालों में हिडन बटन है इसके। अब कॉफी के इस तरह से टच करने की वजह से हाइमिंग को काफी अजीब तरह की फीलिंग होने लगती है। अब ये बोलती है कमाल है, तुम तो बिल्कुल असली लग रहे हो। और कहती है कि क्या मैं यहाँ पर टच कर सकती हूँ, यहाँ पे दिल है तुम्हारा। तभी रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो कहती है कि मैं समझ गई, यहाँ पर तुम्हारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाइमिंग के दिल की धड़कनें तो काफी तेज हो जाती है। अब ये खुश होकर बोलती है कि तुम कितने इंटरेस्टिंग हो, कितने हैंडसम और कितने ओबीडियंट हो। अब उसके गले लगकर कहती है मैं जो कहूँगी तुम वो मानोगे ना। अब ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता। अब ये कहने लगती है ठीक है, आपसे मेरा बॉयफ्रेंड एक रोबोट है, तो चलो अब आकर मेरे फेस की मसाज करो। अब ये मन में कहने लगता है कि क्या मैं लू ग्रुप का ऑनर। फिर सोचता है जाने दो, मुझे ग्रैंड माँ से तो बचना है ना। अब यहाँ पर उसके फेस पर क्रीम लगाते हुए उसे पूछता है कि आपका फेस इतना सॉफ्ट क्यों है। तो वो कहती है कि मैं तो प्रिंसेस हूँ ना। और फिर कहती है कि अरे पागल, ये तो ह्यूमन स्किन है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमन की स्किन सॉफ्ट होती है। और कहती है कि चलो आप दूसरी क्रीम को लगाओ और हाँ अपना काम जल्दी जल्दी करो। तो देखो इसे इस तरह से लगाते हैं, क्या समझे तुम। अब वैसे ही लगाने लगता है। कहती है तुम तो जल्दी समझ गए। कहती है क्या रोबोट भी ह्यूमन की तरह होती है, उन्हें भी बातें सिखानी पड़ती हैं। अभी कहती है बाय द वे मैं तुम्हारी क्या हूँ, तुम्हें पता तो है ना। वो कहाँ कहता है। तो ये कहती है ठीक है फिर बुलाओ मुझे मेरे नाम से। अब ये तो शॉक्ड होकर कहने लगता है हाँ आप मेरी मास्टर हो और मैं आपका रोबोट हूँ। तो वो बोलती है सही कहा, तुम तो मैन से काफी ज्यादा अच्छे हो और काश मैं किसी मैन को टच कर पाती। अब यहाँ पर उसे हो जाता है कि क्या ये क्या कर रही है। तभी इतने में वो जाग जाती है और चिल्लाने लगती है। इनमें कहने लगती है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी क्योंकि मैं तो सुपर वुमेन हूँ ना। ये कहकर यहीं पर सो जाती है। ये सोचता है कमाल है, क्या ये नींद में बातें करती है। कहता है फिर भी कितनी क्यूट है ना और स्माइल करने लगता है। आगे पार्टी में जाते हुए हाइमिंग से कहती है तुम्हें सब कुछ तो याद है ना। वो हाँ कहता है। तो ये कहती है हम पार्टी में बिना गिफ्ट के आए हैं, अब ऐसे गए तो मेरी मॉम तो मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेगी। ये लो तुम मेरे कार्ड को ले लो और जाकर कोई गिफ्ट खरीद कर लेकर आओ, मैं अंदर तुम्हारा वेट कर रही है। कहकर वो चली जाती है और यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कॉल कर कहता है मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड किया, आधे घंटे के अंदर मुझे सब कुछ यहाँ पर मिल जाना चाहिए सामान। अब यहाँ पर डिनर के टाइम पर देखते हैं कि इसकी कजन तो उसके बॉयफ्रेंड को साथ लेकर आई थी। इसने आधा ही मॉम पूछती है कि मेरा सन इन लॉ कहाँ पर है। तो ये बोलती है आता ही होगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तभी उसकी कजन कहने लगती है कि आंटी आप बुरा मत मानिएगा, मैन के मामलों में कॉफी का नसीब थोड़ा खराब ही है, उसे तो कोई मैन पसंद ही नहीं करता। तभी कॉफी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर मन में कहने लगती है कि बेशरम लड़का यहाँ पर भी आ गया मेरे बेशरम कजन के साथ। उसका एक्स कॉफी से कहने लगता है कि कॉफी मुझे नहीं पता था कि तुम 5 सालों में अभी भी चेंज नहीं, तुम मुझे अब तक नहीं भूल पाई हो ना। ये गुस्से में कहती है बकवास बंद करो अपनी। और बात रही चेंज होने की, मैंने अब्रॉड में अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, अब मेरा खुद का एक स्टूडियो है, चाहो तो खुद मेरी कामयाबी को देख लो। अब यहाँ पर ये लोग कॉफी के अब्रॉड स्टडीज की सर्टिफिकेट देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। कॉफी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो लो ग्रुप का ओनर है, बिलियंस की प्रॉपर्टी है उसकी। अब इसकी ये बात सुनकर तो उसकी कजन बहुत ही ज्यादा जेलस होती है। कॉफी तो मन में सोचती है कि लो ग्रुप के ओनर ने तो कभी अपना फेस पब्लिकली नहीं दिखा, उसे तो बस रोबोट बनाना आता है, इसलिए मैंने अपने रोबोट हाइमिंग से कहा कि वो लो ग्रुप का ओनर बनने का नाटक करे। अब तभी यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि लो ग्रुप का ओनर तो इस कंट्री के सबसे बड़े अमीर पर्सन में से एक है ना। और ये कहकर आंटी कहती है कि कॉफी तुम तो कितनी ज्यादा लकी हो। इतने में अंकल कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि लो ग्रुप का डायमंड का बिजनेस है। इस पर उसकी कजन कहने लगती है कि नो मॉम डैड ये तो झूठ बोल रही है। उसका एक्स कहने लगता है कि हाँ अंकल आंटी कॉफी को तो झूठ बोलने की आदत है, इसकी बातों पर यकीन मत करना। यहाँ तक तो हमारे रिश्ते में भी हमेशा झूठ बोलती थी, इसलिए मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था। अब ये सुनकर अंकल कॉफी को गुस्से में कहते हैं कि कॉफी तुमने मेरे अच्छे दामाद को फंसाने की कोशिश की, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है। मॉम कहती है कि बस करो, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर कॉफी की कजन कहने लगती है कि अच्छा तो इसने गिफ्ट क्यों नहीं लाया, इसका बॉयफ्रेंड तो सबसे ज्यादा रिच है ना। मैं तो यहाँ पर मोतियों की माला लेकर आई हूँ, देख लो वो कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो कॉफी कहने लगती है कि रुको मेरा बॉयफ्रेंड अभी आता ही होगा। अब इतने में ही यहाँ पर हाइमिंग आ जाता है। वो कॉफी को हानि कहता है तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में हाइमिंग का सेक्रेटरी बताता है कि 100 मिलियन की कार आपका बाहर वेट कर रही है और बॉस ने तो स्पेशली आपके लिए 50 मिलियन का डायमंड का रिंग लेकर आए हैं और बहुत सारे गिफ्ट। इन सारे गिफ्ट को देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। मॉम कहती है कि वाह मेरा दामाद कितना ज्यादा एक्सप्रेसिव है। तभी हाइमिंग कहता है कि सासू माँ मैं कॉफी का बॉयफ्रेंड और आपका होने वाला दामाद हूँ और ये सब कुछ आपके लिए है। कहता है थैंक यू कॉफी को जन्म देने के लिए,
मुझे इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड मिल गई। मॉम कहती है कि तुम कितनी प्यारी बातें करते हो और कहती है कि सबने देख लिया मेरी बेटी मैन के मामले में कितनी ज्यादा लकी है। अंकल गुस्सा हो जाते कहते चलो यहाँ से जलेसी में ये सब लोग चले जाते हैं। मॉम कहती है रुको मैं भी ताने मार कर आती हुई नहीं, और वो भी यहाँ से चली जाती है। कॉफी कहने लगती है कि थैंक यू आयमिंग, तुमने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं आज मेरा क्या हो जाता। तो वो कहता है कि वेलकम। तभी वो कहने लगती है कि रुको वेट, इतने सारे बॉडीगार्ड्स तुमने कहाँ से लेकर आए और इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, कहीं क्या तुम रोबोट नहीं हो? अब वो यहाँ पर डर जाता है और मन में कहता है कि क्या इसे ये बात पता चल गई है, क्या मैं इसे बता दूं? ठीक है मैं इसे सच बता ही देता हूँ। और कहने लगता है कि एक्चुअली मैं, इसकी बात काटते हुए कॉफी कहने लगती है कि मैं समझ गई, इन सबको तुमने रेंट पर लेकर आया होगा। एक्चुअली सच कहूँ तो तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की है ह्यूमन बनने की, मुझे तो लगा कि तुम सच में एक ह्यूमन हो। वो सारी चीजें और बातें, वो गिफ्ट्स नकली थी ना? तो ये भी कहने लगता है कि हाँ वो सब नकली थे, और मन में कहने लगता है कि मैं तो बच गया। तो कॉफी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दूंगी, हमारी कंपनी को हेल्प होगी इससे। अब कॉफी कैसे पकड़ते हैं, इसकी हार्ट बीट तो तेज हो जाती है। कहती है थोड़ी बहुत कमियां तुम्हारे प्रोडक्ट में है तो सही, बट ये तो मन में कुछ और ही बात सोचने लगता है। कितनी अजीब बात है ना, जब भी कॉफी मुझे टच करती है तो मेरे मन में अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है। अब ये यहाँ से जाते हुए कहती है कि अब चलो ना, तो ये कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये अपनी दादी को आते हुए देख लेता है। तो ये कहती है कि क्या हुआ, अंदर तो चलो। तो वो रोबोट के स्टाइल में बोलने लगता है कि मिस कॉफी, इस वक्त बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, मुझे अपने आप को ठीक करना होगा और आपकी सेफ्टी के लिए आपको घर के अंदर जाना होगा। अब ये उसे घर के अंदर ढकेल देता है और डोर को क्लोज कर देता है। इतने में पीछे से दादी आकर उसके कान को खींचने लगती है। बोलती है बदमाश कही कि तुम रोबोट के बॉक्स में छुपे थे, मुझे पता चल गया, और मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हें किसी भी हालत में शादी करनी ही होगी। तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया अभी के अभी, चलो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर। तो वो कहता है दादी मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर आपकी बहू ही लेने के लिए आया था। दादी कहती है अपनी बकवास बंद करो। तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। इतने में यहाँ पर कॉफी आती है और वो कहती है कि क्या दादी, इसका मतलब तुम इनके पोते हो? क्या रोबोट के भी रिश्ते होते हैं? पर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? तभी हाइमिंग मन में सोचने लगता है कि अब तो मैं पकड़ा गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? दादी भी मन में सोचने लगती है कि इसका मतलब मेरा पोता मुझसे सच कह रहा था और ये मेरी होने वाली बहू है। तो हाइमिंग कहने लगता है कि कॉफी एक्चुअली बात ये है कि मैं, और कहता है कि सबसे पहले आई एम सॉरी। दादी भी यहाँ पर रोबोट बनने का नाटक करती है। हेलो मिस कॉफी, मैं मिस ली, मैं लू ग्रुप से आई हूँ और उनकी एक रोबोट हूँ, और मैं कंपनी की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए आई हूँ। हमारे कंपनी का रोबोट क्लाइंट को हैप्पी रख रहा है कि नहीं? मैं आज की आपकी मेहमान हूँ। और यहाँ पर दादी हाइमिंग को आंख मारती है। दादी मन में सोचती है कि ये लड़की कितनी क्यूट है ना, और कितनी प्योर हार्ट की है। कॉफी बोलती है कि रोबोट वाली दादी, तो फिर आप अंदर चलो। दादी कहती है कि तो फिर चलो जल्दी अंदर। अब अंदर आने के बाद कॉफी दादी से कहती है कि दादी रोबोट तो पानी नहीं पी सकते, तो फिर क्या मैं आपको चार्ज कर दूं? मेरे पास बहुत सारे चार्जर पिन्स हैं, आपको कौन सा चाहिए? दादी कहती है कि मेरे पास बैटरी फुल है, और तुम कितनी ज्यादा प्यारी और कितनी क्यूट हो, बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह। तभी कॉफी अपनी कंपनी की क्रीम के बारे में बताने लगती है, साथ ही साथ वो दादी के फेस पर भी लगाने लगती है क्रीम को। और इतने में कहती है कि वेट, हम तो रोबोट के फेस पर क्रीम नहीं लगा सकते ना। इतने में हाइमिंग आकर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हमारे कंपनी के रोबोट का सिस्टम बहुत अच्छा है। रोबोट की स्किन को कोरियन स्किन टोन जैसा बनाया गया है, हम किसी भी पर्सन को देखकर उसके बारे में फील कर सकते हैं। तो ये कहती है कि बोलो फिर तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? तुम भी तो एक रोबोट ही हो ना, मेरे बारे में क्या सोचते हो? वो कहता है कि क्या? वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, फिर कहता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और ये बात मेरे सिस्टम में भी शो हो रही है। वो तो काफी डर जाती है और कहती है कि दादी आप दोनों बात करो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। और ये यहाँ से भाग जाती है और फिर सोचने लगती है कि कॉफी तुझे क्या हो गया है, क्या तू सच में एक रोबोट से प्यार करने लगी है? तभी इतने में से यहाँ पर दादी की बात सुनाई देती है, हाय मिंग, तुमने लाइफ में पहली बार कोई अच्छा काम किया, तो फिर बताओ तुम कब शादी करोगी कॉफी के साथ? तभी दादी कहती है कि हाय मिंग, इस साल तुम वेडिंग सर्टिफिकेट ले लो, और फिर क्रिसमस के टाइम पर तुम अपनी शादी की पार्टी भी दे देना, और उसके अगले साल तुम दोनों मिलकर मुझे एक प्यारा सा छोटा सा मोटा सा बबली सा एक प्यारा सा नाती भी दे देना। हाइमिंग कहता है दादी मैं यहाँ पर रोबोट बनने का नाटक कर रहा, और मुझे नहीं पता कि कॉफी मुझे पसंद करती भी है या नहीं। मैं हूँ मनु, ये जानने के बाद मुझे नहीं पता, आफ्टर ऑल मैंने उससे झूठ बोला है। तो दादी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब ये तो परेशान हो जाता है। तभी इतने में यहाँ पर कॉफी आकर कहने लगती है, इतने में दादी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। वो पूछती है कहाँ पर? दादी कहती है वेडिंग फोटोशूट के लिए। कहती है पर क्यों दादी? तो दादी कहने लगती है कि कंपनी की तरफ से मुझे ऑर्डर मिला है, कंपनी अपने रोबोट के फंक्शन को देखना चाहती है कि उसने अपने क्लाइंट को हैप्पी किया है कि नहीं, और वेडिंग फोटो अपलोड करने के बाद आपको उसके बदले 1 लाख युआन मिलेंगे। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या
1 लाख युआन, वो भी बस एक फोटो शूट के लिए। तो फिर चलो जल्दी हाइमिंग, चलो जल्दी से। वो भी पीछे उसके भागने लगता है। आगे कॉफी ने एक ब्यूटीफुल सा ब्राइडल गाउन पहना होता है और हाइमिंग तो यहाँ पर उसे प्यार भरी नजरों से देखता ही रह जाता है। काश मैं हमेशा से ही तुम्हें इस तरह से ही देख पाता। इतने में यहाँ पर दादी आ जाती है, इसे धक्का मार देती है और कहती है कि हाँ, ये कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम, मेरी बहू तो कितनी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर 100-200 फोटो ले लेती है और कहती है मैं इन सारी फोटोज को ग्रुप में शेयर करूंगी अपने सारे दोस्तों के साथ। ग्रुप में सब देखकर जलकर राख हो जाएंगी। और कहती है हाइमिंग, मेरी बहू का ख्याल रखना, देखना कोई इसे बुली ना करे वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट से बात करने के लिए। तो मिनट में आती हूँ तभी कॉफी पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो तो घबरा जाता है और कहता है कि एक्चुअली मेरी दादी। कॉफी कहती है कि मुझे पता चल गया है, वो मुझे अपनी बहू मानती है क्योंकि उनके अंदर तो दादी बनने का प्रोग्राम सेट हुआ है ना, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही थी। और सच में वो कितनी प्यारी है ना, मुझे लगा कि वो सच में एक इंसान है। तो वो कहता है कि हाँ ग्रैंडमा एक रोबोट है ना मेरी तरह। इतने में ये कहती है कि ये ब्राइडल गाउन तो बहुत हैवी लग रहा है, मैं अभी जाकर इसे चेंज करके आती हूँ, तुम यहीं पर रुको। और यहाँ चेंजिंग रूम में ये अपने फ्रेंड से मिलती है, कहती है आना तुम। वो भी कहती है कि कॉफी तुम। और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि हम कितने सालों से नहीं मिले, तुम कहाँ पर थी, 5 साल हो गए। अरे ये नेकलेस तो मैंने तुम्हें दिया था ना, तुमने अब तक इसे पहना है, ये कितना सस्ता था, तुमने इसे फेंक क्यों नहीं दिया। ये नेकलेस तो पुराना, सस्ता और काफी ज्यादा चीप क्वालिटी का है। अब यहाँ पर दादी भी आधी अधूरी सी बात सुन लेती है। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि इसे कितने साल हो चुके हैं ना, इसे बेचने भी जाऊंगी तो 1 रुपए भी नहीं मिलेगा इसका। ये सुनकर दादी मन में सोचती है कि तुम मेरी बहू को परेशान कर रही हो, उसकी इंसल्ट का कीमत तुम्हें चुकाना होगा। और यहाँ पर हाइमिंग को कॉल लगाती है, कहती है जल्दी यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी वाइफ को कोई बुली कर रहा है, उसे गरीब कह रहा है। ये सुनकर वो तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई। अब कॉफी और एना यहाँ पर बाहर आते हैं। हाइमिंग यहाँ पर अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड के साथ आ रहा होता है। कॉफी बोलती है अभी इसे क्या हो गया, और बोलती है ये सब क्या है। तो वो कहता है कि मैंने कॉफी के नाम से इस शॉप को खरीद लिया है और ये यहाँ पर जितने चाहे उतने सारे नेकलेसेस को खरीद सकती है। एना खुश होकर बोलती है कि कॉफी तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा अमीर है। तभी दादी गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी बहू को बुली किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और कॉफी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हाइमिंग कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। उसके फ्रेंड को कहता है मैं तुम्हें जॉब से। तभी एना कहती है कि कॉफी तेरा होने वाला पति कितना ज्यादा अमीर है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। इतने में कॉफी का वही वाला नेकलेस नीचे गिर जाता है। दादी कहती है कि ये क्या है। तो कॉफी कहती है कि इसे मेरी इसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और ये इसे ही पॉलिश करवाने के लिए लेकर जा रही थी। तो एना खुश होकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि कॉफी ने अब तक इसे अजीब से नेकलेस को अब तक संभाल के रखा होगा मेरी याद में। इतने में कॉफी हाइमिंग से कहती है कि हाइमिंग तुम अभी एना से क्या कह रहे थे जॉब के बारे में। कहता है कि मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी फ्रेंड एना कितना अच्छा काम करती है ना, तो उसे यहाँ पर प्रमोशन मिलना चाहिए, उसे मैनेजर की पोजीशन मिलनी चाहिए। क्यों दादी, मैंने सही कहा ना, आप भी कुछ बोलो। दादी कहती है कि वार्निंग मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है, इसे तुरंत ही रिपेयर की जरूरत है। और यहाँ से नाटक करके यहाँ से चली जाती है। तभी कॉफी कहती है कि क्या मशीन में खराबी, रिपेयरी, और तुम मेरे बॉयफ्रेंड मुझे कोई बुली कर रहा है ये जानने के बाद यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर आए हो साथ में। तो वो कहता है हाँ। तो तभी ये यहाँ पर उसे किस करती है और कहती है थैंक यू, अगर तुम सच में इंसान होते तो मैं तुमसे ही शादी कर लेती। वो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि क्या सच में। तो वो हाँ कहती है। अब ये यहाँ पर सच बताने ही वाला होता है। तभी कॉफी कहती है कि मुझे झूठ बोलने वाले पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वैसे तुम तो बहुत ही सच्चे पर्सन हो ना। वो कहती है वैसे तुम क्या बोल रहे थे। ये तो काफी डर जाता है और कहता है कि कुछ भी तो नहीं। तो ये कहती है कि हम घर चले। दूसरी तरफ रोबोट के सिस्टम से आवाजें आने लगती हैं कि अब आपको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट किया जाता है। इसके सिस्टम में सर्च मोड ऑन हो जाता है। आपको अपने ओनर मिस कॉफी को ढूंढना है। उनका एड्रेस आपके सिस्टम में अपग्रेड किया गया है। ये कॉफी के घर के पास पहुंच जाता है। कॉफी डोर खोलकर इसे पूछती है कि आप कौन। तो वो कहता है कि मैं आपका रोबोट, आपका बॉयफ्रेंड हूँ। वो चिल्लाती है हाइमिंग जल्दी आ जाओ। हाइमिंग तो इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ। सोचता है मैं सच बता देता हूँ। कहता है कॉफी मैं। तो कॉफी कहती है कि रुको मैं समझ गई हूँ, तुम्हारी कंपनी ने गलती कर दी है ना यहाँ पर किसी और के रोबोट बॉयफ्रेंड को भेजकर। तो वो कहता है कि हाँ कंपनी के लोग कितने केयरलेस हो चुके हैं ना, तुम अंदर जाओ मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ, इसे वापस भेज देता हूँ। इतने में इसे कॉफी की बात याद आती है। मुझे झूठ बोलने वाले पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचता है मैं तो पकड़ा ही जाता, बट मैं बच गया। और रोबोट को यहाँ से लेकर जाता है। बोलता है आई एम सॉरी रोबोट, बट मेरी वाइफ के पास कोई मैन रोबोट भी नहीं जा सकता। तभी रोबोट कहता है खुद को बचाने का सिस्टम ऑन हो गया है और वो यहाँ उससे फाइट करने लगता है। रोबोट उसे मारता उससे पहले हाइमिंग रोबोट के गले से वो नेकलेस उतार देता है। एंड तभी वो रोबोट यहाँ पर शट डाउन हो जाता है और उसे वही बिठा देता है।
है और घर आने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारी कल अवार्ड सेरेमनी के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ स्किन केयर लेकर आया हूँ। कॉफी कहती है तुम कितने अच्छे हो ना, मैं तुम्हें गिफ्ट में तुम्हें सबसे बड़ी वाली बैटरी दूंगी। हाइमिंग थैंक यू मास्टर कहता है। अब यहाँ पर हाइमिंग उसकी स्किन केयर करने लगता है पार्टी में जाने से पहले। कॉफी कहती है तुम कितने अच्छे बॉयफ्रेंड हो ना, मेरे इतनी बड़ी इवेंट के लिए तुम मुझे रेडी कर रहे हो। वो थैंक यू कहता है तो ये कहती है कि देखना कल पक्का मैं ही जीतने वाली हूँ। तो वो हाँ कहता है और इसे हाइड्रेशन के लिए पानी देने लगता है। कॉफी मन में सोचती है कि तो क्या मैं थोड़ी सी लालची हो सकती हूँ, और यहाँ वो उसे किस करने के लिए जाती है। तभी वो कहता है कि कॉफी वो तो डर जाती है और हाइमिंग के ऊपर पानी गिर जाता है। वो कहती है कि मैं साफ कर देती हूँ। तभी हाइमिंग कहता है कि रुको, मेरे ऊपर पानी गिरने से मुझे कुछ नहीं होगा। वो कहती है तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं मर सकता है ना, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। यहाँ पर हाइमिंग के दिल की धड़कनें तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बोलता है मास्टर सुनो, मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ और मेरा सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। अब ये शॉक्ड होती है और कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ और तुम भी जाकर खुद को चार्ज कर लेना। अभी अपने रूम में आकर खुद से कहने लगती है कि मैं मशीन से कैसे प्यार कर सकती हूँ, क्या तुम पागल हो गई हो। बट लाइफ में पहली बार किसी मैन ने मेरी इतनी ज्यादा केयर की है, क्या सच में मुझे एक रोबोट से प्यार हो चुका है। तभी यहाँ हाइमिंग भी खुद से कहता है कि मुझे जल्दी कॉफी को अपने बारे में सब सच बता देना चाहिए कि मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। अब आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां हाइमिंग को ही देखती रह जाती हैं। मानना पड़ेगा लू कंपनी के बॉस का तो काफी अच्छा टेस्ट है, तुम्हें कितना हैंडसम बनाया ना, देखो वो सारी लड़कियां तुम्हें ही देख रही हैं, तुम पर से नजरें हटा ही नहीं पा रही। तभी वो कॉफी का हाथ पकड़ता है। वो सारी लड़कियां ये देखकर कहती है कि कॉफी का लक कितना अच्छा है ना, कामयाबी से भरा करियर और इतना रिच और हैंडसम बॉयफ्रेंड। ये लो ग्रुप के प्रेसिडेंट है और उनकी एज तो सिर्फ 24 साल है। कितना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है ना इसका। यहाँ ये सारी बात लूसी सुन लेती है और कहती है कि कॉफी का बैकग्राउंड मेरे जितना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओह नो, वो कितना स्मार्ट और ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा पति उसे कहाँ से मिल गया। तभी यहाँ पर हाइमिंग कॉफी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। तभी ये कॉफी के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन देती हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे चाहिए। कॉफी सोचती है रोबोट तो बस 2 मिलियन का था और ये मुझे 10 मिलियन दे रही है। फिर लूसी कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 20 मिलियन युआन देती हूँ। तो कॉफी कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे ये पैसे चाहिए, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को रख सकती हो। वो कहती है कि दिमाग है तुम्हारे पास। वो कहती है आज से तुम्हारा फियांसे मेरा हुआ। तो वो कहती है कि हाँ, इस बात को याद रखना। तभी यहाँ पर हाइमिंग आने लगता है तो लूसी उसे पकड़ने के लिए जाती है, बट वो उसे फुल्ली इग्नोर करता है और वो जाता है कॉफी के पास और कहता है मैं बस कॉफी का हूँ और मैं एक रोबोट हूँ। तभी कॉफी कहती है कि थैंक यू मुझे 20 मिलियन युआन देने के लिए, अब इसे मैं अपने स्टूडियो के इन्वेस्टमेंट के लिए रख लूंगी और इसका एग्रीमेंट भी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, ये एक मैन नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है। यहाँ पर मिस कॉफी अपने डिजाइन प्रेजेंट करने वाली है। जब कॉफी अपने डिजाइन को दिखाने के लिए जाती है स्टेज पर, बट यहाँ पर लैपटॉप काम ही नहीं करता। लूसी कहती है मैंने तुम्हारे यूएसबी को पहले ही हैक कर लिया है, 5 साल पहले भी तुम मुझे हरा नहीं पाई थी और इस बार भी नहीं हरा पाओगी। कॉफी तो यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर सारे बातें बनाने लगते हैं। ये लड़की यहाँ पर बस हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आई है, इसने तो कुछ रेडी किया ही नहीं है। लूसी आकर कहती है मुझे करने दो और उसे धक्का मारकर साइड कर देती है। अब यहाँ पर लूसी अपने डिजाइन दिखाती है। कॉफी देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरे डिजाइन हैं, तुम इसे अपना कैसे बना सकती हो। वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुमने ये कॉस्ट्यूम्स रोबोट के लिए बनाए थे, लू ग्रुप के लिए। इतने में हाइमिंग कहने लगता है कि मेरे पास प्रूफ है और वो यहाँ आकर लैपटॉप को ठीक करने लगता है। तो लूसी कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर लू ग्रुप के ओनर बनने का नाटक कर रहे हो और तुमसे ये कुछ नहीं होने वाला। बट यहाँ पर हाइमिंग तो सिस्टम को अनलॉक कर देता है और कहता है कि सब लोग ध्यान से देख लो, इन डिजाइन को कॉफी नहीं बनाया है, इस पर डेट और अपलोडिंग टाइम भी है जो कि लू ग्रुप ने अप्रूव किया है। तो क्या ये प्रूफ काफी है सबके लिए। वो कहती है ये सब कुछ झूठे, ये डिजाइन में नहीं बनाए हैं। और यहाँ पर अनाउंसर कहता है कि मैं समझ गया और अनाउंस करने लगता है कि मिस लूसी ने मिस कॉफी के डिजाइन्स को चुराया है, इसलिए हम इन्हें इंडस्ट्री से बैन करते हैं और आज का ये अवार्ड जाता है मिस कॉफी को। सभी लोग कॉफी के लिए चेयरअप करने लगते हैं। हामिंग कहता है कि क्या बात है, तुम जीत गई। वो कहती है कि वेल डन बॉयफ्रेंड। वो कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हामिंग कहता है कि कॉफी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कॉफी कहती है बोलो मैं सुन रही हूँ। लेकिन इतने में लूसी आकर इसे धक्का मार देती है स्विमिंग पूल के अंदर। लूसी कहती है मैं जानती हूँ तुम तैर नहीं सकती और अब तक दवाई खा रही हो, देखो अब तुम्हारा क्या हाल होता है। इतने में हामिंग
आकर उसे पकड़ लेता है। ये बेहोश हो जाती है। उसे ऑक्सीजन देने के लिए उसे किस करने लग जाता है। इसकी किस करने की वजह से उसे हाइमिंग के साथ बिताए हुए सारे प्यारे पल याद आने लग जाते हैं। अब ये दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं और वो हाइमिंग से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या, मैं लू कंपनी को कॉल करूँ, उनका कस्टमर केयर नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास, मैं अपने भी प्यारे बॉयफ्रेंड को खोना नहीं चाहती, कुछ हो गया तो रोबोट के अंदर पानी नहीं जा सकता ना। बहुत ज्यादा घबरा जाती है, कहती है हाइमिंग कुछ बोलो तो सही। हाइमिंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लूसी कहती है कि कम ऑन, ये तो बस एक रोबोट है, तुम इतनी ज्यादा एक्टिंग क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम्हें इससे प्यार हो चुका है, तुम तो मैन से नफरत करती हो, ये तो बस एक रोबोट है। इतने में यहाँ पर दादी आ जाती है। दादी कहती है कि किसने कहा कि ये एक रोबोट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लो ग्रुप के सीईओ को रोबोट कहने की, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली बहू को परेशान करने की, तुम्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। लूसी शॉक्ड हो जाती है, कहती है ये तो लो ग्रुप की डायरेक्टर है, इसका मतलब तुम सच में लो ग्रुप के पोते हो। दादी कहती है कि हाँ, और कॉफी मेरी होने वाली बहू है, लो ग्रुप की होने वाली मालकिन, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे बुली करने की। अब ये सब सुनकर और देखकर कॉफी का तो दिल ही टूट जाता है। दादी कहती है कि गार्ड्स पकड़ो इसे और ले चलो यहाँ से। काफी हाइमिंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगती है, मतलब ये सब कुछ एक नाटक था, और वहाँ से चली जाती है और कहती है झूठे कमीने फ्रॉड कही के, और यहाँ पर रोने लग जाती है। और यहाँ पर इसके पीछे भागता हुआ हाइमिंग आ जाता है और उसे रोकने लगता है, कहता है कि हाँ कॉफी मेरी बात तो सुनो, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, तुम जितना चाहे मुझ पर गुस्सा निकाल सकती हो, बट पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं मानता हूँ कि पहले मैं रोबोट बनने का एक्टिंग की थी, बट मैं दादी के ब्लाइंड डेट्स को अवॉइड कर रहा था और गलती से मैं रोबोट वाले बॉक्स में चिप गया था। फिर उस दिन रोबोट के बॉक्स में से मेरी तुमसे मुलाकात हुई। पहले तो मैं सच बताना चाहता था, पर धीरे धीरे तुमसे लगाव होने लगा। फिर मैं डरने लगा कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। अब पुल के पास भी मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तब उतने में लूसी आकर तुम्हें पानी में ढकेल दिया और बस सारी बातें सामने आ गई। काफी तो रोते हुए कहती है कि अच्छा तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूँ। हाइमिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा, बट मेरे सारे वादे, मेरे फीलिंग्स वो सारे सच्चे थे तुमसे, और तुम्हारी मॉम से जो कुछ भी मैंने कहा था उस दिन वो सारी बातें भी सच्ची थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के पास रखकर उसे कहने लगता है तुम ये फील करो मेरे हार्ट बीट को, इसे प्यार कहते हैं और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। करने बढ़ जाती है बस तुम्हारे छूने से ही। कॉफी अपने कदमों को पीछे कर लेती है। फिर वो स्माइल देकर कहती है कि फिर ठीक है, हम एक नई शुरुआत करें। हेलो मैं हूँ कॉफी। ये सुनकर उसकी जान में जान आती है और कहता है कि हेलो मैं हूँ हाइमिंग, कॉफी का होने वाला पति। कॉफी तो यहाँ पर उसे पंच मारती है और यहाँ पर ये दोनों खुशी के मारे रोने लगते हैं। हाइमिंग कहता है कि थैंक यू कॉफी मुझे माफ करने के लिए, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहीं से कॉफी को मैन का टच करने वाला डर भी खत्म हो जाता है। और इसी मोमेंट के साथ हमारे इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।